सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ इन दो कलेक्टेड एडिशंस का रिव्यू। दोनों ही कलेक्टेड एडिशन की खास बात यह है कि दोनों ही डोगा के 2-in-1 कॉमिक्स के कलेक्टेड एडिशन हैं और दोनों का ही प्राइस 399 यानी कि 400 रुपीज़ MRP रखा गया है। दोनों ही हार्ड बाउंड में हैं और दोनों ही कॉमिक्स जो है वो 2 पार्ट की सीरीज़ है, जिनमें से ये दोनों के दोनों ही राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हाल ही में रिप्रिंट करे गए हैं। मैं इसको आपको अनरैप करके दिखाता हूँ। इस तरीके की पॉली बैग में ये मुझे मिले थे। दोनों की ही अनबॉक्सिंग चैनल पे अवेलेबल है, तो कौन कौन सी नोवेल्टीज़ आई थी वो भी आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके का स्पाइन था और हार्ड बाउंड ये नया कवर डिज़ाइन किया गया था। मर्द और मुर्दा और ठंडी आग, ये 90s के टाइम के कॉमिक्स शशांक है। 1997-8 के टाइम के होंगे ये कॉमिक्स और फ्लैट कलरिंग के साथ में है। धीरज वर्मा जी का आर्टवर्क आपको मिलेगा मर्द और मुर्दा और ठंडी आग इस 2 पार्ट की सीरीज़ में। और सावधान डोगा और कौन बड़ा जल्लाद, इसमें आपको मिलेगा धीरज वर्मा जी का ही आर्टवर्क, लेकिन डोगा की जो इंकिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी वो मनु जी की मिलेगी। जी हाँ, इसमें आपको मनु जी का डोगा देखने को मिलेगा। तो ये मर्द और मुर्दा से थोड़ा सा मुझे और बेटर लगा क्वालिटी में। प्लस इसकी जो रिप्रिंट क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है इस वाले रिप्रिंट से। ये देखते हैं एक-एक करके। तो सावधान डोगा का कलेक्टर एडिशन भी हाल ही में रिप्रिंट हुआ है, देख लेते हैं। शायद ये अप्रैल का ही हो सकता है, मार्च लिखा हो, देख लेते हैं कब रिप्रिंट किया गया है। ओहो, इसमें कोई क्रेडिट पेज नहीं है इसलिए नहीं पता लग गया, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास में पेपर बैग्स सावधान डोगा और कौन बड़ा जल्लाद के पहले आ गए थे। मर्द और मुर्दा और ठंडिया का पेपर बैग बाद में आया था। इवन वो साथ में ही रिलीज़ किया गया था। एक कॉम्बो में थोड़ा सा हमको ऑफर भी मिला था, मतलब ये 400 का था, ये 120 के थे और इनको कॉम्बो में लेने पे कुछ थोड़ा डिस्काउंट था। मैंने ये कॉम्बो में लिया था, मुझे इतना याद है। तो जब भी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमको कोई भी कलेक्टेड एडिशन देखने को मिलता है तो उसमें हमेशा वही हमको पेपर क्वालिटी देखने को मिलती है जो पेपर बैग में होती है। तो चाहे अब इस कलेक्टेड एडिशन की बात करें तो आपको ये पेपर क्वालिटी देखने को मिलेगी, इस कलेक्टेड एडिशन की बात करें तो ये पेपर क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा अभी प्रिंट हुआ है, कौन सा लेट प्रिंट हुआ है, पेपर बैग वाली ही क्वालिटी मिलती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ओल्ड स्टॉक होता है पेपर बैग का, उसी से ही कलेक्टेड एडिशन बनाए जाते हैं। इसीलिए ये जो लेटेस्ट रिलीज़ था मर्द और मुर्दा, इससे पहले उसमें जो पेपर क्वालिटी हमको देखने को मिली थी बहुत ज़्यादा मैट हो गया था, या मैं बोलूँगा मैफली तो जैसी फीलिंग आई थी। 2 पेज थोड़े डार्क होते थे, 2 पेज थोड़े ग्लोसी से होते थे, 2 पेज जो एक वेरिएशन आपने देखा भी होगा बीच में जब नेगेटिव्स रिलीज़ हुआ था उस समय की बात है। ये नेगेटिव्स भी अभी हाल ही में जो है काफ़ी ये इसका ये चल रहा है कि ये आउट ऑफ स्टॉक का कुछ चल रहा है। तो जब नेगेटिव्स वही सारे साथ में रिलीज हुए थे और पेपर क्वालिटी इसकी सेटिस्फाइंग नहीं थी, मतलब चाहे नेगेटिव्स की बात करें, मर्द और मुर्दा की बात करें, तो ऐसी पेपर क्वालिटी थी। और इसके बाद ये अभी रिलीज़ हुआ है सावधान डोगा वाला, ये अप्रैल में ही हुआ रिलीज़, अभी हुआ है, लेकिन इसकी पेपर क्वालिटी बेटर है। रीज़न सिंपल सा है क्योंकि पेपर बैग में इनकी क्वालिटी बेटर थी। तो ये जो 2 पार्ट की सीरीज़ है सावधान डोगा एंड कौन बड़ा जल्लाद, इसमें से सेकंड वाला जो कॉमिक्स है वो मेरे पास ओरिजिनल राज कॉमिक्स का रिप्रिंट है। मतलब ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट है, ये भी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की रिप्रिंट है। ये दोनों कलेक्टेड एडिशन भी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की रिप्रिंट है। बस ये एक कॉमिक्स है जो राज कॉमिक्स का रिप्रिंट है। ये देखिए 60 रुपये प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, अदरवाइज़ प्राइस यहाँ नहीं लिखा होता। तो ये 60 रुपये की है MRP और वो 120 रुपये की है। पेपर क्वालिटी ज़बरदस्त है 60 रुपये वाली में। ग्लोसी पेपर है, बहुत शानदार आर्ट निखर के आ रहा है, ओरिजिनल सेट डिटेल्स हमको देखने को मिलती है। और ये जो है शायद 2015-16 के आसपास का ये रिप्रिंट है, मतलब। और अब ये 2020 तक काफ़ी अवेलेबल थे इस तरीके के रिप्रिंट्स। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट मेरे पास नहीं था, तो फर्स्ट पार्ट मैंने राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट लिया और ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब वैसा ही ग्लोसी देखने को मिलेगा। और सरप्राइजिंगली इतना एक ग्लोसी में देखने को मिला है। अदरवाइज़ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट ज़्यादातर आपको मैट फिनिश में देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरीके से 2 पेपर बैग हैं। और कलेक्टर एडिशन में भी एक अच्छी बात ये है कि क्योंकि पेपर बैग में अच्छी क्वालिटी मिली थी आपको देखने को, तो पेज क्वालिटी वही सेम है। और कलेक्टर एडिशन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है, जैसे 120 रुपये जो है ये 240 के पेपर बैग होते हैं, तो ये 400 रुपये में आपको एक्स्ट्रा क्या देखने को मिल जाता है। तो आपको देखने को मिल जाता है ये हार्ड कवर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, प्लस ये न्यू आर्ट देखने को मिल जाता है आपको एक्स्ट्रा। और ऐसे न्यू आर्ट ये अभी नहीं बनाए हुए नहीं है, एक्चुअली ये 2015 के आसपास इस तरीके के द्विनायक, मतलब जो 2 सुपर हीरोज़ हैं उनके कलेक्टर एडिशन काफ़ी देखने को मिले थे। ये कलेक्टर एडिशन भी एक तरीके के रिप्रिंट्स हैं। कुछ कलेक्टर एडिशन हैं जो अभी हाल ही में आए हैं, जैसे कि नेगेटिव्स का है, ऐसा कलेक्टर एडिशन पहले नहीं आया था इस तरीके का सिल्वर फॉइल वाला। तो ये हम राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का एक कलेक्टर एडिशन मान सकते हैं। बाकी ये जो रिप्रिंट्स है वो राज कॉमिक्स के रिप्रिंट्स है। नोवेल्टीज़ की बात करें तो आपको
ये जो पेपर बैग है 240 रुपये के MRP, ये 400 रुपये का है। तो इसमें आपको हार्ड कवर एक्स्ट्रा मिलता है, प्लस आपको एक बुक मार्क देखने को मिल जाता है। ये देखिए, ये बुक मार्क है, ग्लिटरी अपीयरेंस वाला अच्छा बुक मार्क है। और इसकी जो आर्ट है वो भी इसके जो नया कवर था उसी में से ली गई, आप देख पा रहे होंगे। नया आर्ट जो है ये देखिए यहाँ से लिया गया है। ये कोबी है और ये जो ब्लैक विडो है वो लिया गया है। और ये देखिए इसका एक इंक्ड स्केच कार्ड, प्लस हमको ये 2 स्टिकर आपको देखने को मिल जाते हैं। एक डोगा का स्टिकर है और एक जो है कोबी का और भेड़िया का स्टिकर। तो ये एक ठीक ठाक नोवेल्टी हम मान सकते हैं 400 के हिसाब से। पर अगर आप इससे कंपेयर करो, ये जो नेगेटिव्स का कलेक्टर एडिशन आया था इसकी तो बात ही कुछ हो रहा है। मतलब ये इसका मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पड़ी हो तो नोवेल्टी। ये देखिए नेगेटिव्स के साथ जो है आपको एक तो ये सिल्वर फॉइल में मिला था, इतना सुंदर। देखिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट देखने को मिलता है, लेमिनेटेड सिल्वर फॉइल में ये मिला था। प्लस इसमें पेजेस थे 160, इनमें पेजेस जो है 128 का। ये एक फिक्स ट्रेंड है। मतलब इवन विध्वंस का अगर आप जो कलेक्टर एडिशन की बात करेंगे तो 128 पेज में वो 425 रुपये का था। ये देखिए 400 रुपये में, 400 रुपीज़ में आपको 160 पेज का कलेक्टर एडिशन मिला था विद दिस सिल्वर फॉइल। प्लस आपको इसके साथ कुछ नॉवेल्टीज़ मिली थी, मैं दिखा देता हूँ आपको नॉवेल्टीज़। मैंने सावधान डोगा वाली, मर्द और मुर्दा वाली नॉवेल्टीज़ और नेगेटिव सी नॉवेल्टीज़ एक ही पॉली बैग में रख रखी थी। क्या पता शायद मर्द और मुर्दा की नॉवेल्टीज़ अलग से पॉली बैग में शायद नहीं आई होगी, इस वजह से ऐसा किया होगा मैंने। तो अब मैं इसको चेंज कर दूँगा, इसमें सावधान डोगा और मर्द और मुर्दा इनकी नॉवेल्टीज़ में एक साथ रख दूँगा। तो आपको नेगेटिव्स के साथ अनुपम सिन्हा जी का ऐसा पेंसिल्ड वर्जन का एक स्केच कार्ड मिला था। और प्लस आपको जो है कुछ स्टिकर, एक नागराज का स्टैंडी मिला था। और कोई स्टिकर मिला था कि नहीं मुझे याद नहीं आ रही। देखिए ये स्टिकर मिला था, तो एक स्टिकर मिल गया था आपको, स्केच कार्ड मिल गया था आपको, प्लस आपको नागराज का स्टैंडी मिल गया था, आप मेरे पुराने वीडियोज़ में देख पाएंगे। और प्लस आपको इतना बढ़िया ये 160 पेज का कलेक्टर एडिशन विद सिल्वर फॉइल सिर्फ 400 रुपये में। प्लस अगर हम इसका कॉम्बो लेते विद पेपर बैग तो ये और भी ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल था। मैंने उसी तरीके से लिया था, फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है। तो इससे अगर हम कंपेयर करें सेम प्राइस में, ये हमको मिलता है मर्द और मुर्दा का कलेक्टर एडिशन, या फिर हमको सावधान डोगा कलेक्टर एडिशन मिलता है। तो उनके साथ कुछ सेटिस्फाइंग मुझे नोवेल्टीज़ नहीं लगी। जैसे कि मर्द और मुर्दा के साथ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सिर्फ ये 2 ही स्केच मिले थे आपको, एक तो ये स्केच कार्ड और एक ये स्टिकर। तो इससे भी अगर कंपेयर करें तो हमको सावधान डोगा में 2 स्टिकर देखने को मिलते हैं। बट स्टिकर का अगर हम साइज़ देखें तो आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा है, नहीं सेम साइज़ है, तो फिर भी ठीक है। मतलब सावधान डोगा में आपको 2 स्टिकर देखने को मिलते हैं, तो एटलीस्ट इसमें एक नोवेल्टी ज़्यादा है। और सरप्राइजिंगली विध्वंस का कलेक्टर एडिशन और एक कटोरा खून का कलेक्टर एडिशन जो अनबॉक्सिंग आप देख सकते हैं, उनके साथ जो स्टैंडीज़ आए हैं वो बिल्कुल इनको रिजेंबल करते हैं। मतलब एंथनी और डोगा का स्टैंडी आपको मिलता है ये विध्वंस और एक कटोरा खून के साथ में, तो वो काफ़ी आपको ऐसा लगता है कि वो नोवेल्टी इसके साथ मिलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। खैर, तो ये नोवेल्टी थोड़ा रेंडम है, तो मतलब इस हिसाब से ना नेगेटिव्स का काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राइस को जस्टिफाई करता था कलेक्टर एडिशन, अगर हम इन मर्द और मुर्दा और सावधान डोगा से कंपेयर करें। और एक चीज़ ये है इसमें कि 2 पार्ट की जो सीरीज़ है पेपर बैग की, स्पेशल कलेक्टर एडिशन में मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 99% ऐसा होता है कि आपको पेपर बैग से चीज़ें ज़्यादा ही मिलती है। जैसे कि ये फ्रंट कवर, बैक कवर है, ये भी इंक्लूड होते हैं कलेक्टर एडिशन में। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स में कलेक्टर एडिशन में ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट पेज मिल जाते हैं, कुछ राज पृष्ठ मिल जाता है अनुपम सिन्हा जी की कलम से या फिर जो आर्टिस्ट की कलम से, ऐसा कुछ मिल जाता है आपको इन कलेक्टर एडिशन में। सरप्राइजिंगली मर्द और मुर्दा काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा था जब ये आया था। इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। मतलब सिंपली दोनों कॉमिक्स बाइंड हो गई थी। कौन सी वाली कॉमिक्स? मर्द और मुर्दा और ठंडिया, विदाउट फ्रंट एंड बैक कवर, बस बाइंड होकर के आपको ये हार्ड कवर दे दिया था। और प्लस ये भी नया नहीं बनवाया था, मतलब ये भी पुराने रिप्रिंट्स हैं। साधारण डोगा में भी सेम हुआ है। और जब इसका प्री ऑर्डर लगा था तब लग ही रहा था सेम ऐसा ही होगा, और ऐसा ही हुआ। मतलब तो युग नायकम नागायण के बाद ये ऐसे कलेक्टर एडिशन आए हैं जिसमें फ्रंट कवर बैक कवर शामिल नहीं है। अदरवाइज़ सभी कॉमिक्स में फ्रंट कवर बैक कवर शामिल होते हैं। इवन एक कटोरा खून, 2 कटोरा खून में भी फ्रंट कवर बैक कवर शामिल थे। अगर आप उससे कंपेयर करें इसको तो उसमें भी पेज नंबर इनसे ज़्यादा थे, नोवेल्टीज़ इनसे बहुत ज़्यादा थी। उनमें आपको इस तरीके की की चेन देखने को मिल जाते हैं, प्लस आपको MDF के स्टैंडीज देखने को मिल जाते हैं, प्लस आपको स्टिकर देखने को मिल जाता है, प्लस आपको ऐसा स्केच कार्ड देखने को मिल जाता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि उनकी नोवेल्टीज़ के मामले में या फ्रंट कवर बैक कवर को इंक्लूड करने के मामले में ये दोनों काफ़ी पीछे हैं। इसका कारण मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अपने टाइम के ये दोनों कॉमिक्स जो विशांक है या कलेक्टर एडिशन है वो बेस्ट सेलिंग होंगे। और आज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से रिप्रिंट हुए तो उनको लग ही रहा होगा कि ये तो काफ़ी सेल होने वाले हैं। तो इस वजह से इसमें कॉस्ट कटिंग के लिए शायद ये कटौतियाँ की गई है। तो कलेक्टर एडिशन और पेपर बैग को अगर आप साथ में रखेंगे तो पेपर बैग में आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं फ्रंट कवर बैक कवर्स,
जो आपको ओरिजिनल है। देखिए ओरिजिनल धीरज वर्मा जी के आर्ट वाले हैं और ये भी ओरिजिनल धीरज वर्मा जी के आर्ट के हैं। चारों के ही कवर जो है धीरज वर्मा जी के आर्ट वाले हैं। ये शायद 1998 के बाद के कॉमिक्स हैं, इस वजह से इसमें आपको कोबी और भेड़िया अलग मिलेंगे। और ये 1998 से पहले वाले कॉमिक्स हैं, इस आई एम सॉरी, इसमें तो भेड़िया है ही नहीं, सॉरी। तो इसमें धीरज वर्मा जी का आर्ट मिलेगा। अच्छा, चेंज हो गए ये, सेम वही है। और स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो अगर इस तरीके से कंपेयर करें ना, तो मुझे थोड़ा सा सावधान डोगा वाला थोड़ा ठीक इसलिए लगा क्योंकि पेपर क्वालिटी बढ़िया, अच्छी ग्लोसी में है, बढ़िया। तो सेम वही क्वालिटी आपको इसमें मिल जाती है, प्लस आपको एक स्टिकर एक्स्ट्रा मिल जाता है इसमें कुछ। तो एक एटलीस्ट इससे कंपेयर करें तो कुछ इसमें बेटर मुझे मिलता है। मर्द और मुर्दा की में पेपर क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी उसमें थी, पर यह है कि दोनों में ही कुछ चीज़ें मिसिंग है, ये ठीक है। अभी नोवेल्टीज और इन बातों को छोड़ करके दूसरी बातों पर ध्यान देते हैं, स्टोरी की बात करते हैं। तो स्टोरी 2 पार्ट की है, मर्द और मुर्दा और ठंडी आग। मुर्दा यानी कि एंथोनी गोंजाल्वेस, ये राज कॉमिक्स का सुपर हीरो है। जो मुर्दा है, लेकिन ये अपनी कब्र से फिर से लौट जाता है, मतलब ये सह शरीर वापस आता है। एक प्रिंस क्रो है, ये देखिए प्रिंस एक कौवा होता है और ये एक संगीत रचना है, इस तरीके का इसका बैकग्राउंड। ऐसा एक सुपर हीरो है और अपनी बेटी मारिया से मिलने आता है और मारिया अपनी मम्मी को बताती है तो भी उसको लोगों को यकीन नहीं करते कि ये पापा उसके आते होंगे। प्लस ये है डोगा, जो समस्या को हल नहीं करता बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकता है। राज कॉमिक्स का सुपर हीरो है, तो ये थोड़ा सा कानून को अपने हाथ में ले लेता है और इस तरीके से क्राइम फाइटिंग करता है। ये इनका पैटर्न होता है। तो क्या होता है जब ये दोनों टकराते हैं, उसका रीजन इसमें दिखाते हैं। इसमें एक विडो किलर होता है जो जेल से भाग चुका होता है, और विडो किलर मतलब विधवाओं की हत्या करता है वो, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें एंथनी की वाइफ है, वो भी एक तरीके से विधवा ही हुई, तो शायद उससे इसमें ऐसा कुछ कनेक्शन है। और बाद में जो है विडो किलर की शक्ल जो है एक इंस्पेक्टर से मिल रही होती है, ऐसा कुछ है इसमें। और वो उस इंस्पेक्टर का काफ़ी अच्छा रोल होता है एंथोनी की कॉमिक्स में। तो एंथोनी की अगर बैक कॉमिक्स पढ़ी होंगी थोड़ा बहुत आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इस तरीके से पहले डोगा और विडो किलर का टकराव होता है, फिर बाद में एंथनी और डोगा का टकराव होता है, और विडो किलर को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, उसकी वजह से दोनों में टकराव होता है। और फाइनली इस 2 पार्ट की सीरीज में, यानी कि मर्द और मुर्दा में और एक मर्द और मुर्दा में ही विडो किलर का एंड होता है। मतलब एक तरीके से स्टोरी आर्क खत्म हो जाता है और फिर बाद में वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। लेकिन उसकी वजह से, उस विडो किलर की वजह से ऐसा कुछ हो जाता है कि एंथनी और डोगा एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ऐसा वो क्या कर देता है विडो किलर जाते जाते, ऐसा क्या हो जाता है डोगा के हाथ से या जो भी है कि डोगा और उनसे दुश्मनी हो जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होता है ठंडी आग में। ठंडी आग मतलब एंथनी एक ऐसी आग का इस्तेमाल करता है, इसको नरक की आग बोलते हैं, जो ठंडी आग होती है और जो अंदर तक मतलब इंसान को हिला डालती है। तो वो उसमें दिखा रखा है किस तरीके से वो ठंडी आग का यूज़ करता है। और इसमें मोनिका जो एक पात्र है डोगा कॉमिक्स में, उसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। तो किस तरीके से मोनिका की वजह से या विडो किलर की वजह से दोनों में किस तरीके से एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, या जो और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें दोनों में लड़ाई दिखा रखी है, मतलब इमोशनल लेवल पे भी किस तरीके से एंथोनी और डोगा एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। पेपर क्वालिटी वास्तव में डिसअपॉइंटिंग है। 2 पेज अगर आपको ठीक ठाक भी प्रिंट मिलेगा तो नेक्स्ट में थोड़ा सा आपको डल प्रिंट मिलेगा, बहुत डल प्रिंट मिलेगा। मतलब पेपर क्वालिटी इस समय में जितनी भी कॉमिक्स आई थी, ये मैंने देखो एक सारी नॉवल्टीज एक साथ रख रखी हैं यानी कि अब मरेगा परमाणु और मर्द और मुर्दा और नेगेटिव्स, ये सारा एक साथ आया था, तो मैं एक साथ इनकी नॉवल्टी रख दी होंगी। तो ये इनकी पेपर क्वालिटी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी। तो उसी वैसी पेपर क्वालिटी पेपर बैग में है, वैसी पेपर क्वालिटी जो है आपको कलेक्टर एडिशन मिल जाती है। इसका पेपर बैग संजय गुप्ता जी भी लेकर के आए थे, हालांकि मैंने ऑर्डर नहीं किया, पर कलेक्टर एडिशन फिलहाल सिर्फ मनोज गुप्ता जी लेकर के आए हैं। कोई भी इसमें क्रेडिट पेज राज ब्रश ऐसा कुछ नहीं है, बस ये दोनों इसमें ज्वाइन है। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है। स्टोरी मतलब 2 पार्ट की सीरीज भी मान सकते हो, या ऐसा है कि मतलब अब एक पार्ट अपने आप में कंप्लीट भी है। इसमें विडो किलर का मेन रहता है, तो विडो किलर को लेकर के ये जो कन्फ्यूजन्स होती है वो दूर होती है और अंत में उसको किल कर दिया जाता है, ऐसा कुछ है इसमें। तो फोर्सेज उस डायरेक्शन में काम करते हैं कि विडो किलर को मार दिया जाए, और इसमें विडो किलर सीन से हट जाता है। अब सीधा सीधा डोगा और एंथनी और बीच में मोनिका आ जाती है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में इसको बुना गया है स्टोरी को। चलिए बात करते हैं सावधान डोगा और कौन बड़ा जल्लाद की। तो सावधान डोगा और कौन बड़ा जल्लाद कम्प्लीटली अलग हैं। इसमें एक चीज़ डोगा की खास बात यह है कि डोगा एक जो है इंसान है जिसमें जो है क्या बोल सकते हैं कि शारीरिक शक्ति काफ़ी ज़्यादा है, और उसने काफ़ी ट्रेनिंग ले रखी है। जो भी उसके अदरक चाचा या 4 चाचा है, काली मिर्च चाचा, हल्दी चाचा वगैरह थे यहाँ चाचा, तो वो उस तरीके से ट्रेन है अपराध से लड़ने के लिए, और वो कानून को हाथ में लेकर के अपराध करता है, को रोकता है। और यहाँ पर अमानवीय शक्तियों के जो लोग हैं, जैसे कि मुर्दा एंथोनी, उसकी जो शक्तियाँ बिल्कुल कंप्लीटली अलग है, उसका जो पर्सपेक्टिव कंप्लीटली अलग है। या दूसरे जो है कोबी और भेड़िया, या मैं बोलूँगा भेड़िया, तो वो अलग ही है। एक मनुष्य और जानवर और कैसे जंगलों में रहता है। मतलब डोगा का ऐसी सिचुएशन से पाला कभी नहीं पड़ा नॉर्मल लाइफ में। हालांकि ऐसे तो मल्टी स्टार में अपीयरेंस होता है डोगा का, हालांकि ये दोनों कॉमिक्स कोहराम से पहले की हैं, तब तक कोई मल्टी स्टार आया नहीं था, और ये सुपर हीरोज एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो पहली बार मुलाकात होती है डोगा और एंथनी की यहाँ पे, और पहली बार मुलाकात होती है भेड़िया और डोगा की यहाँ पे। तो उस हिसाब से जो कहानी बुनी गई है बहुत शानदार है, और किस तरीके से डोगा उसमें इनसे जूझेगा और बराबर की टक्कर देगा। तो कहानी को ऐसा सिचुएशन बनाना जिसमें डोगा इनको बराबरी की टक्कर दे पाए, ऐसी सिचुएशन बनाना वो भी एक काफ़ी टफ काम है।
तो खैर सबसे अच्छी बात धीरज मीणा जी का आर्टवर्क प्लस डोगा में मनोज जी की इंकिंग, पहले भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ उनके पेपर बैग से, बहुत पहले की बात है। तो सबसे बढ़िया बात मतलब वही लगी मुझे कि डोगा की इंकिंग मनोज जी की, तो आपको धीरज मीणा जी के आर्ट में भी मनोज जी का डोगा मिलेगा, और मनु का डोगा तो क्या बताऊँ, बहुत फेमस, बहुत शानदार। तो एक सबसे अच्छी बात ग्लोसी में है ये, और बढ़िया बात मुझे ये लगी कि पहले वाला रिप्रिंट भी ग्लोसी में था, और राजकुमार से मनोज गुप्ता जी का मतलब स्ट्रेंजली कुछ आपको ग्लोसी में रिप्रिंट मिल जाते हैं, जैसे कि फाइटर रोड्स के मिल गए, या बाकेलाल के मिल गए, या कुछ डोगा के मिल गए, और काफ़ी जो मोस्ट अवेटेड होते हैं पता नहीं उसमें चूक जाते हैं मनोज गुप्ता जी की टीम, यानी कि कोबी और भेड़िया जो हमारा मोस्ट अवेटेड रिप्रिंट था, या कुछ और रिप्रिंट भी होते हैं मोस्ट अवेटेड, वो पता नहीं क्यों नहीं ग्लोसी में आ पाए। जैसे ये अब मरेगा परमाणु का मुझे काफ़ी वेट था ग्लोसी में। तो खैर इसमें एक नोवेल्टी, खुशी की बात यह है कि एक नोवेल्टी आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, तो डोगा और भेड़िया दोनों की नोवेल्टी मिलती है। मर्द और मुर्दा में भी एक डोगा की और स्टिकर दे देना चाहिए था। तो ये चीज़ें हैं इसमें। कौन बड़ा जल्लाद, तो सावधान डोगा में इसमें भी एक माइकल नाम का गुंडा होता है, तो स्टोरी बिल्डअप होती है, और किस तरीके से असम के जंगलों में भेड़िया, देखिए सबसे बड़ी ट्रीट तो यही होती है, एक तो इसके ग्लोसीनेस पेजेस की, दूसरी बात ये जो कलर क्वालिटी है, मतलब डिजिटल कलरिंग का प्रयोग करते थे धीरज वर्मा जी 1998 के बाद में, कोबी और भिड़े के बाद से ट्रेंड हो गया था कि मतलब ज़बरदस्त कलरिंग, तो ज़बरदस्त आर्ट, ज़बरदस्त कलरिंग, मनोज जी की इंकिंग, ये ग्लोसी पेजेस, तो हर आर्ट ना कम्प्लीटली अच्छे तरीके से निखर के सामने आ रहा है। देखिए एक तो ये देखिए, ये ब्लैक विडो है, काली विधवा, सॉरी ब्लैक विडो, काली विधवा है, तो ये भी डोगा करेक्टर है, तो मनोज जी ने इंकिंग की है, तो डोगा के जो करेक्टर्स हैं उनकी इंकिंग मनोज जी के द्वारा। अभी सीन देखो कितना आइकॉनिक है, ये मनोज जी का डोगा है, यहाँ पर धीरज वर्मा जी का आर्ट है, आप देख भी पाएंगे, क्योंकि धीरज वर्मा जी की जो इंकिंग है राजेंद्र धोनी जी करते थे, शायद इसमें मेंशन होगा। देखिए राजेंद्र धोनी जी इंकिंग करते थे धीरज वर्मा के चित्रों पे, और डोगा के जो भी कैरेक्टर या उनके चित्र हैं उन पर मनोज जी की इंकिंग होगी, तो बहुत ही ना एक जब लाजवाब बेजोड़ कॉम्बिनेशन बन गया। और अब ऐसे कॉम्बिनेशन बनना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली धीरज वर्मा जी छोड़ के हम गुजार चुके हैं जून 2021 में, और मनोज जी अब राज कॉमिक्स के लिए काम नहीं करते, तो ये दोनों ही आर्टिस्ट मिलना मुश्किल है। इसमें भी बहुत अच्छा क्वालिटी का, ये शायद मैं दिखा चुका हूँ, ग्लिटर अपीयरेंस वाला बुक मार्क है, तो दोनों ही बड़े तरीके से प्रिंट हुए हैं। सावधान डोगा कौन बड़ा जल्लाद, तो असम के जंगलों में जाता है डोगा, और किस तरीके से चुनौती देता है भेड़िया और कोबी को, और कोबी तो कम्प्लीटली जानवर है, मतलब उसमें इतना ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा वायलेंट है, तो बहुत इसमें, इसलिए दोनों ही एक तरीके की जल्लाद है, ये एक शहर का जल्लाद है, ये जंगल का जल्लाद है, इसलिए इसका नाम रखा गया सेकंड पार्ट का कौन बड़ा जल्लाद। तो काफ़ी स्टोरी दोनों की ज़बरदस्त है, आर्ट वर्क ज़बरदस्त है, लेकिन इनकी जो वैल्यू है ना आर्ट वर्क या स्टोरी की, वो 1988 1997 उस समय की वैल्यू है, मतलब उस वैल्यू को एनकेश कर रहे हैं पब्लिशर्स। पर डिसअपॉइंटिंग ये कि थोड़ा सा इसमें ना, जैसा एक कटोरा खून दो कटोरा खून में किया, या नेगेटिव्स में क्या थोड़ा क्रेडिट पेज वगैरह मिल जाते ना, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए नेगेटिव्स में जैसे थोड़ा सा, ये देखिए एक आपको क्रेडिट पेज मिल जाता है, तो आपको पता लग जाता है भैया कलेक्टर एडिशन कब प्रिंट हुआ है। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये मार्च 2022 में प्रिंट किया गया है, थोड़ा अनुपम सिन्हा जी के कलम से पीछे मिल गया, या मनोज गुप्ता जी की तरफ से आपको राजपृष्ठ मिल गया लिखा हुआ, तो ये कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स में आ जाता है। इनकी गैलरी मिल गई, कवर स्टेज मिल गई, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आता है, और इसमें कर दिया चलो समझ में आता है, ये मल्टी स्टार कॉमिक्स है, बात समझ में आई। लेकिन आपने एक कटोरा खून दो कटोरा खून जैसे जो कॉमिक्स है उनमें भी आपने दो पार्ट में इतना बढ़िया हमको सेम प्राइस में आपको क्रेडिट पेज भी मिले हैं देखने को, कवर भी इंक्लूडेड हैं सारे, इतना बढ़िया स्टैंडर्ड किचन मिल मतलब एक कटोरा खून दो कटोरा खून पे इतनी एफर्ट उन्होंने करी, पता नहीं ये इनको क्यों छोड़ दिया। इनको थोड़ा और बेटर तरीके से यूज़ करते ना मज़ा आता, जैसे ये भी कंप्लीट ग्लोसी में होता, इनके साथ भी डोगा के कुछ स्टैंडी या कुछ कीचेन या इस तरह की नोल्टी और थोड़ा और अच्छी क्वालिटी में निकालते ना, पेपर क्वालिटी तो बेस्ट हो, पेपर और ना इनके फ्रंट कवर इंक्लूड करते हैं बैक कवर, तो बहुत अच्छे कलेक्टर एडिशन होते हैं। खैर मैंने तो प्री बुक कर रखे, तो मुझे नहीं पता था क्वालिटी क्या आएगी, हालांकि इसमें बिल्कुल नहीं पता था, इसमें थोड़ा आइडिया लग गया था, पर मुझे लगा नहीं था सेम इसमें रिपीट होगा। हमको ऐसा लगा था शुरू में कि इसमें जो चीज़ मिसिंग है वो शायद क्या नाम बाई मिस्टेक मिसिंग है, पर अब समझ में आ गया वो इंटेंशनली मिसिंग थी, क्योंकि इन दोनों का सेल ज़्यादा होगा, इस वजह से इस पर इतना फर्क नहीं किया गया। तो खैर स्टोरी वाइज आर्ट वाइज ज़बरदस्त है, प्रिंटिंग भी इसकी ज़बरदस्त प्रिंटिंग है ग्लोसी में। इसमें थोड़ा सा वो हल्का सा है कि थोड़ा सा मैट फिनिश ज़्यादा है, ये मान सकते हो, मैप तो ऐसे ज़्यादा लगेगा। एक दो पेज पे डल प्रिंटिंग, दो पेज थोड़ी ब्राइट प्रिंटिंग, फिर दो पेज डल प्रिंटिंग, वो भी देखने को मिलेगा। बाकी बढ़िया कलेक्टर एडिशन है, और ये इनकी नॉवेल्टीज़ हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ये डिटेल रिव्यू एंड करता हूँ, और इसको मैंने कम कवर करा है क्योंकि इसके पेपर वेक का रिव्यू पहले कर चुका हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।